पूज्य महाराज श्री के भजनों को एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे। जगत का दाता कौन? हमारे परमात्मा। अरे हम जिनके चरणों में बैठे हैं, जब सारे संसार को वो देने वाले हैं, तो क्या हमें वो वंचित रखेंगे? सब करेंगे। हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का मालिक सुदर्शन चक्रधारी है। हम क्या चिंता करेंगे? हम तो बस केवल चिंतन करें। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान से प्रेम करें, उनकी भक्ति करें। भक्ति क्या है? उनके चरणों में प्रेम। यही सबसे बड़ी भक्ति है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। क्या पसंद है उन्हें? केवल प्रेम। केवल प्रेम ही पसंद है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को केवल हमारा प्रेम चाहिए। हमारी सेवा, हमारी पूजा, वो उनको नहीं चाहिए। हमारा प्रेम चाहिए। वो देखते हैं हमारा प्रेम कितना है उनके चरणों में। लेकिन हम क्या करते हैं? सेवा संसार की करनी चाहिए, प्रेम भगवान से करना चाहिए। लेकिन हम सेवा भगवान की करते हैं और प्रेम संसार से करते हैं। ये हमारी बुद्धि है। अहेतुक्य प्रतिहता। जब हमारा प्रेम हो जाएगा तो प्रेम में कोई लालसा नहीं होती है, प्रेम में कोई इच्छा नहीं होती है। जय जय श्री राम। धर्मस्यापवर्गस्य नार्थार्थो ये उपकल्पते नार्थस्य धर्मे क्रांत कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्म का विनियोग अपवर्ग के लिए होना चाहिए। अर्थ का विनियोग धर्म के लिए होना चाहिए। अर्थ कमाएं, अर्थ से हमें धर्म करना है। धर्म का विनियोग अर्थ के लिए ना करें। जय जय श्री सीताराम। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। जीव का परम लक्ष्य होना चाहिए तत्व जिज्ञासा। कौन सी तत्व की? बोले उस परम तत्व की, उस परमात्मा तत्व की जिज्ञासा। ये सारा संसार उस परमात्मा के ही समर्पित है। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। हम कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी है, सब परमात्मा को ही समर्पित है। परमात्मा से ही हमें प्राप्त हुआ है, परमात्मा को ही हम समर्पित कर दें। जो कुछ भी है सब उन्हीं को समर्पित करके करें। परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया और इस सृष्टि में कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसलिए भगवान अनेक अनेक रूप से अवतार लेकर इस सृष्टि का अवलोकन करने के लिए आए। मैंने ये सृष्टि बनाई है, मेरी आज्ञा से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस सृष्टि में जो मेरे अंशभूत जीव हैं वो कहीं दुख तो नहीं पा रहे। इसलिए परमात्मा एक नहीं, दो नहीं, 24 बार अवतार लेकर के आए। स एष प्रथमम देवम कौमारः सर्गम स्थित। वो परमात्मा प्रथम स्वरूप सनत सनंदन सनातन सनत कुमार 4 भाइयों के रूप में प्रकट होकर के आए। ये भगवान का पहला अवतार। दूसरे स्वरूप से वराह भगवान के रूप से अवतरित होकर के आए। तीसरे नर नारायण के रूप में, चौथे कपिल भगवान के रूप में, पांचवें दत्तात्रेय के रूप में, छठवें यज्ञदेव भगवान के रूप में, स्वयंभू के रूप में, छठवां ऋषभ देव भगवान, सातवां पृथु अवतार, आठवां। जय जय श्री राम। सबसे पहले सनत कुमार, दूसरा
वराह अवतार, तीसरा नारद जी, चौथा नर नारायण, पांचवा कपिल, छठवां दत्तात्रेय, सातवां यज्ञदेव भगवान स्वयंभू, आठवां ऋषभदेव भगवान के रूप में, नौवां पृथु जी के रूप में, 10वां मत्स्य रूप में, 11वां कच्छप रूप, 12वां धनवंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नृसिंह रूप, 15वां वामन, 16वां परशुराम, 17वां व्यास, 18वां राम, 19वां कृष्ण, 19वां बलराम, 20वां कृष्ण, 21वां बुद्ध और 22वां कल्कि। मुख्य रूप से इन 22 अवतारों की चर्चा श्रीमद् भागवत जी में है। व्याकरण के अनुसार इसको 24 अवतार बताए जाते हैं। इन सभी स्वरूपों से परमात्मा अवतार लेके आए। जिस समय ये कथा हो रही है उस समय भगवान का 20वां अवतार तक केवल हुआ था, इसलिए 21वें अवतार के बारे में कहा है, बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। भगवान बुद्ध के रूप में कीकट देश में प्रकट होकर के आएंगे। अब भगवान का यह 21वां अवतार अथवा 24 अवतारों की गणना में करें तो ये 23वां अवतार भी हो चुका है। भगवान का एक अवतार केवल बाकी है और वो है अथासो युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजेषु जानिता विष्णु यशो नामना कल्किर जगतपति। भगवान का कल्कि अवतार होना वो शेष रह गया है। विष्णु यश ब्राह्मण के यहां भगवान का यह कल्कि अवतार होगा। कब होगा? कलियुग के जब 864 वर्ष शेष रहेंगे। आगे इसकी चर्चा विस्तृत रूप से है 12वें स्कंद में। श्री सूत जी कहते हैं, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सभी अंश और कलाओं के समेत जितने भी अवतार गिनाए गए कृष्ण तक के, ये सब भगवान के ही अवतार हैं। आप जो अब कथा श्रवण करने जा रहे हैं शौनक जी, मैंने अपने गुरुदेव से पूर्व काल में यह कथा श्रवण की थी। कब श्रवण की थी? जब मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को यह कथा गंगा किनारे सुना रहे थे। मैं वहां गया और वहां जाकर मैंने यह श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण किया था। वही कथा अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से श्रवण करना। अभी कुछ बोलना चाहते थे श्री सूत जी, तब तक तो शौनक जी ने कुछ प्रश्न कर दिए। शौनक जी ने पूछा, बाबा एक बात बताइए, आपने अभी अभी गणना कराई, भगवान के 24 अवतारों में से एक नारद जी और भगवान के ही 24 अवतारों में से एक व्यास जी। व्यास जी ने नारद जी को गुरु बनाया, दोनों भगवान के ही अवतार हैं। तो क्या भगवान को भी गुरु बनाना पड़ता है? ऐसा क्यों हुआ? जो श्रीमद् भागवत जी 4 श्लोकों में थी, भगवान के मुख से निकली श्रीमद् भागवत जी, तो वो मात्र 4 श्लोक की थी। वो 4 श्लोकों की श्रीमद् भागवत जी 18,000 श्लोकों में कैसे परिणत हो गई? व्यास जी और नारद जी का मिलन कहां हुआ? सुखदेव जी जो जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान कर गए थे, वन में चले गए, उन श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन कैसे किया? पढ़ा कैसे श्रीमद् भागवत जी? परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ? परीक्षित जी को श्राप कैसे लगा? जो सुखदेव जी 100 गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह में दिनाम, केवल एक गाय का दूध निकाला जाए इतनी ही देर किसी गृहस्थ के यहाँ रुकते हैं, वो श्री सुखदेव जी 7 दिन 7 रात्रि तक रुककर श्री परीक्षित जी को कथा कैसे सुनाते रहे? परीक्षित जी ने जब कथा श्रवण कर ली तो परीक्षित का अंत में क्या हुआ? 7 प्रश्न किए हैं श्री शौनक जी ने। श्री सूत जी सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और श्री सूत जी कहते हैं, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। जय जय
श्रीकाल। आपका प्रथम प्रश्न, क्या भगवान को भी गुरु बनाना पड़ता है? हाँ, जो नियम बनाता है वही उस नियम का पालन न अगर करे तो उसके पीछे के लोग उस नियम का पालन नहीं करना चाहते। डॉक्टरों ने नियम बनाया कि कोविड से बचना है तो मास्क लगा के रहना पड़ेगा, और डॉक्टर अगर खुद बिना मास्क लगाए घूमे तो कोई उसका पालन करेगा? कोई उसका पालन नहीं करेगा। और जब